गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपूर्वा एजुकेशन क्लासेज में मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। अपूर्वा एजुकेशन क्लासेज आपकी स्वास्थ्य की कामना करता है। आज का जो हमारा ऑनलाइन क्लास का विषय है वो है जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। और वो हम आपको यहाँ समझाने वाले हैं भारत के मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। और उम्मीद करेंगे कि हमारी क्लासेस जो पीछे की आपको क्लासेस हैं वो बिल्कुल अच्छी गई होंगी और उसी से आगे हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। और पीछे की क्लास में हमने आपको एक बेसिक्स नॉलेज दी थी भारत के बारे में, आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, ए जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और उसी में हम पढ़ेंगे यहाँ साइज एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन फॉर इंडिया, यानी कि यहाँ हम पढ़ेंगे मानचित्र के माध्यम से एक बिल्कुल इजी मेथड के द्वारा, आसान तरीके से, ताकि आपको एक बार देखने के बाद हमारी क्लास ये लगे कि हाँ आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, बिल्कुल तरीके से पढ़ा है, ताकि बार बार उसको रटने की जरूरत ना पड़े। प्रैक्टिकल माध्यम से हम आपको यहाँ समझाने वाले हैं, मैप के माध्यम से हम यहाँ आपको समझाने वाले हैं। आपके सामने होगा ये होगा भारत का नक्शा, मैं बना रहा हूं आपके लिए यहाँ। ये आपके लिए भारत का एक मैप है, मानचित्र है। क्योंकि पीछे की जो क्लास गई थी उसमें हमने आपको बताया था कि हम दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दो भागों में मैंने आपको बताया था कि हम एक पढ़ेंगे भारत की ज्योग्राफी और दूसरी साइड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल पढ़ेंगे और दूसरी साइड वर्ल्ड का। दोनों अलग अलग पार्टों में चलेगा जी, अलग अलग क्लासेस में चलेगा। वो समय के अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्लासें मिलती रहेंगी। तो ये है भारत का मैप है जी। ये मैं यहाँ बना रहा हूं दिशा का, डायरेक्शन है जो आपकी। इसमें क्या है कि किसी भी मैप को पढ़ने से पहले हमें दिशाओं के बारे में ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, ज्ञान होना बड़ा ही जरूरी है। तो जो दिशाएं हैं ये आपकी उत्तर है, ये नीचे दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। इधर अगर हम बात करें, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। किसी भी देश की स्थिति उसकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर निर्भर करती है कि वो देश कहां स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, क्या उसका एरिया है, उसी के ऊपर निर्भर करती है। इसको हम ग्लोब के माध्यम से भी समझेंगे। ये आपका ग्लोब है, ये इसके ऊपर है आपकी रेखाएं खींची हैं। ये ग्लोब के ऊपर रेखाएं खींची गई हैं, ये इसका स्टैंड है। अब वास्तविक रूप में देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर विद्यार्थियों ये रेखाएं वास्तविक रूप में नहीं खींची गई हैं, बल्कि काल्पनिक है, मानी गई। इनको माना गया, वैज्ञानिकों के द्वारा माना गया है, ताकि किसी भी देश की स्थिति को समझने में आसानी हो सके, हम आसान तरीके से उसको समझ सकें कि किस देश की लोकेशन क्या है, एरिया उसका क्या है, कहां स्थित है। ठीक है, तो इसमें जो ये रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे जो सीधी रेखाएं हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जो कि एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती है। एक दूसरे के समानांतर जो रेखाएं होती हैं उनको हम बोलेंगे यहाँ अक्षांश रेखाएं। ये होती हैं लैटिट्यूड और लॉन्ग लैटिट्यूड। दूसरा, इसके ऊपर ये वाली रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण है, ये
इन रेखाओं को बोलेंगे हम देशांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? देशांतर रेखाएं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन साथियों का और उन विद्यार्थियों का भी जो हमें कमेंट्स के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से, फोन के माध्यम से हमें समय समय पर बताते हैं कि इसमें चेंजिंग क्या हो सकता है, बदलाव क्या हो सकता है। तो हम समय के अनुसार हमारे चैनल में, हमारी वीडियो में और हमारे जो जहां भी आपको कमी लगे वहां आप हमें बताइएगा, हम समय के अनुसार उसमें चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे और उम्मीद करेंगे आप तक एक अच्छी शिक्षा पहुंच सके। ये देशांतर रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, आप लोगों का सहयोग ही हमारा हौसला होगा। जितना ज्यादा आपका सहयोग होगा, आप साथियों का, विद्यार्थियों का, उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा और उतनी ही कक्षाएं, बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पूर्वा एजुकेशन ऑनलाइन माध्यम से देगा। तो ये दिशाएं हैं, ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले इसके एरिया की, क्षेत्रफल की। अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में स्थान है इसका सातवां स्थान है। अब यहां से प्रश्न बनता है, काफी बार एचएसएससी पूछती है। ये टॉपिक एक हमारा ऐसा टॉपिक है, भारत का मानचित्र, बेसिक परिचय है भारत का। इसमें से एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कोई स्टेट एग्जाम या रेलवे एग्जाम लगभग प्रश्न पूछा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न यहां से आता है, 2 का आता है। लगभग आप कोई भी पीछे का एग्जाम उठा के देखिएगा, भारत की स्थिति के बारे में जरूर पूछ रहा मिलेगा। अब आगे आगे जो जो बढ़ेंगे तो इसमें से आपके क्वेश्चन निकलते आएंगे। जो जो हमारा टॉपिक बढ़ेगा, जो जो क्वेश्चन बढ़ेंगे, आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। तो क्षेत्रफल में स्थान है 7वां। अगर पूरी भूमि का ये एरिया देखा जाए तो इसके हिसाब से लगभग भारत 2.34% एरिया कवर करता है। यहाँ कई बार लिखा होता है 2.4%। इसको पूरे में यानी कि 40 में कन्वर्ट कर देते हैं तो 4 लिख देते हैं जी। तो इससे ऊपर का हो गया, इसलिए तो लगभग 2.34 एरियाज में ये फैला हुआ है भारत। इससे 6 बड़े देश हो रहे हैं, 6 बड़े देश हो रहे हैं। कौन कौन से, वो भी मैं आपको यहाँ बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं। एक शॉर्टकट है यहाँ, रुक चा बा, ये शॉर्टकट है जी, सीधी ट्रिक है, रुक चा बा। पहला है यहाँ रूस, फिर 2 पे कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर आपका ब्राजील और फिर आपका 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान आपका भारत का है। ये है प्यारे विद्यार्थियों 7 देश। यहां से अगर वैसे देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये इससे पहले आएगा, यहां से चेंज हो सकता है चीन, अमेरिका, चीन। पर ये आपको बताने के लिए शॉर्टकट बनाया है यहाँ, ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सके। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार इसको लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं भी इसको यहां से साफ कर रहा हूं, ले सकते हैं जी आप स्क्रीनशॉट। चलिएगा जी, इससे आगे की हम बात करेंगे। यहां जो ये एरिया है ये बे ऑफ बंगाल है, देखिए बंगाल की खाड़ी है, नीचे आपका ये हिंद महासागर है, एक ऐसा सागर जिसके नाम पर भारत का नाम भी रखा गया है, हिंदुस्तान। अकेला ऐसा देश है कि किसी महासागर के नाम पर इसका नाम रखा गया हो, हिंदुस्तान। इधर है आपका ये अरब सागर, अरेबियन सी।
यहाँ छोटे छोटे द्वीप भी हैं जी, लक्षद्वीप है, यहाँ भी है। और यहाँ पे आपका ये इस जगह में ये ऐसे, ये है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह। या छोटे 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 हिस्सों में बहुत सारे द्वीप यहाँ देखने को मिलेंगे बंगाल की खाड़ी में, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जी, अंडमान निकोबार। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश, पहले कम थे, क्योंकि आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, काफी बड़ी विवादित जगह है जम्मू कश्मीर। ये वाला जो हिस्सा है जम्मू में तो आप मानिएगा कम है, परंतु कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा विवादित जगह है। कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा है। यहां मोटी मोटी बातों में आपको बताना चाहूंगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसमें से लगभग मान लीजिए यहां तक जम्मू कश्मीर है। अब इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर अलग बना दिया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित बना दिया गया है। लद्दाख को अलग केंद्र शासित बना दिया गया है। अब ये वाला हिस्सा तो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर इसको बोलते हैं। इसका हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। दूसरी तरफ ये आपका चीन है। यहाँ पे ये हिस्सा, ये वाला कॉर्नर जो मैंने यहां कर दिया है ऐसे नीला कलर से, ये दोनों हिस्से, ये हिस्सा चीन के कब्जे में, चीन अधिकृत कश्मीर। बिल्कुल डिटेल से हम इसमें पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में। जब हम स्टेट वाइज चलेंगे तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में हम पढ़ेंगे। उस समय हम आपको यहां बताएंगे कितने प्रतिशत हिस्सा चीन के कब्जे में, कितने प्रतिशत हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर के का पाकिस्तान के कब्जे में, और टोटल हिस्सा जो भारत के पास है वो कितना है। क्यों? क्योंकि यहां धारा 370 थी पहले, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में एक अलग राज्य था। इसका भी क्वेश्चन कई बार आता था। एक ऐसा राज्य जिसका अपना एक अलग संविधान, अलग सिस्टम है, जम्मू कश्मीर है। वहां पे धारा 370 को खत्म कर दिया गया हाल ही में, कुछ दिन पहले। उसी दौरान ये अलग अलग बनाए गए। बात करेंगे हम यहां से स्थिति की, एरिया की, लंबाई की, चौड़ाई की। क्या बात करने वाले हैं हम? यहां से ये और यहां से ये। प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आप परीक्षा हॉल के अंदर बैठे हैं, एसएससी पूछेगी, एचएसएससी पूछेगी, क्या पूछेगी इससे प्रश्न, क्या निकल के सामने आएगा, आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। आप अपने नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ एक अच्छे नोट्स बनेंगे, आपको यहां से दिखने को मिलेंगे। तो क्या रहेगा नोट्स में? नोट्स में रहेगा, आप नोट कर सकते हैं, ये पूर्व से पश्चिम कि भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। अरुणाचल है जी यहां, ये आपका गुजरात है। तो यहां क्या रहने वाला है? 2933 किलोमीटर। दूसरा, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। 2933 और 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। फिर बात आएगी यहां से पूर्वी बिंदु की और पश्चिमी बिंदु की। पूर्वी बिंदु, अब पूर्वी बिंदु है जी यहां अरुणाचल के अंदर। अरुणाचल के अंदर विद्यार्थियों, अरुणाचल के अंदर है आपका पूर्वी बिंदु, जिसका नाम है यहां अरुणाचल के अंदर, जिसका नाम है आप लिख सकते हैं पूर्वी बिंदु कीबिथु। कीबिथु अरुणाचल के अंदर। डिग्री में मैं बता देता हूं
97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जो जो आगे बढ़ेंगे ये घटती जाएगी डिग्री, और यहां तक 68 डिग्री 7 मिनट पे आ जाएगा। क्योंकि एक प्रश्न और बीच में आप नोट कर सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे घूमती है, उल्ट प्रश्न है जी। पूर्व से पश्चिम बाकी घूमते, लेकिन पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज यूं घूमती वापिस, न कि यूं। यानी कि ऐसे घूमेगी, घड़ी की विपरीत सुइयों की दिशा में घूमेगी, न कि क्लॉकवाइज जैसे ऐसे घूमेगी। तो इस साइड से शुरू होता है, इस साइड यूं जाएगा जी। ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर गुजरात के अंदर, गुजरात के भी कच्छ में है जी, गुजरात के कच्छ में है। और इसका नाम है आपका गुहार मोती, गुहार मोती। विद्यार्थियों, काफी गर्मी का सीजन है। उम्मीद करेंगे कि मौसम अनुसार, समय अनुसार जो मौसम विभाग बता रहे हैं, 1-2 दिन में बारिश आने की संभावना है। हमारा मानसून भी समय के अकॉर्डिंग है, मानसून भी धीरे धीरे आने वाला है। यहां से चल चुका मानसून, ये आपका केरला सबसे पहले यहीं आता है मानसून, तो यहां से आएगा फिर यहां तक हमारे तक पहुंचेगा जी। तो उम्मीद करेंगे कि जल्दी आपको इतनी गर्मी से राहत मिलेगी, बारिश आएगी। चलिएगा आगे, फिर बात करते हैं यहां उत्तर की। उत्तर में ये आपका लद्दाख के अंदर है, लद्दाख के अंदर, और इसका नाम है जी आपका इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कोल आएगा जी। इसका नाम आपका इंदिरा कोल, और ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर, 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर है, नोट कर सकते हैं। फिर बात करेंगे हम दक्षिणतम बिंदु की। अगर मुख्य भूमिका देखा जाए, मुख्य भूमिका तो यहां पर है तमिलनाडु के अंदर, नीचे लास्ट में बिंदु है जहां से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। यहां ये श्रीलंका है, ये पॉइंट है तमिलनाडु के अंदर लास्ट में, रामेश्वरम द्वीप है यहां। ये तो मुख्य भूमिका है जी तमिलनाडु में, परंतु वास्तव में जो दक्षिणतम बिंदु है वो ये है, जो कि यहां ग्रेट निकोबार के अंदर है। ये तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर, परंतु ये ग्रेट निकोबार वास्तविक रूप से 6 डिग्री लगभग 4 मिनट के ऊपर है। और इसका नाम, इसके 2-3 नाम है विद्यार्थियों, 2-3 नाम इसके ग्रेट निकोबार के अंदर दक्षिणतम बिंदु के, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर करके इसको, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये है विद्यार्थियों इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार के अंदर, ग्रेट निकोबार में है। आगे चलते हैं फिर हम। अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसको मैं रफ कर देता हूं। फिर बात करेंगे यहां से कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये है जी आपकी कर्क रेखा। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब इसमें क्या है, इसका भी एक प्रश्न बनेगा, क्वेश्चन आता है इसका, इसमें से आप 3-4 क्वेश्चन नोट कर सकते हैं।
अब क्या क्या क्वेश्चन है जी कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? पहला, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? दूसरा, राज्यों के नाम बताएं कौन कौन से हैं? तीसरा, राज्यों के नाम बताएं। तीसरा, चौथा प्रश्न सीरियल से लगाना होता है कि राज्यों को सीरियल क्रम में लगाएं। तो कई बार विद्यार्थी यहां गलती कर बैठते हैं जी। मैं आपको पहले ही दोहरा चुका हूं कि पृथ्वी वो क्या है, पश्चिम से पूर्व घूमती, ना कि पूर्व से पश्चिम। तो विद्यार्थी कई बार यहां से लग जाते हैं, ये गलत है। लगना कहां से, हमें यहां से लगना है। इसके अंदर ये सबसे पहले आप देख चुके हैं, ये गुजरात है, पहला आएगा गुजरात। दूसरा बिल्कुल यहां से बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा है राजस्थान का, दूसरा आपका राजस्थान का, ठीक है। तीसरा है आपका ये पूरा का पूरा लंबी ही चलता है मध्य प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश। चौथा है आपका यहां से ये इसी में से काटा गया, मध्य प्रदेश में से कौन सा काटा गया है जी? छत्तीसगढ़। क्या काटा गया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आगे झारखंड, क्या है आपका? झारखंड। झारखंड से आगे आपका ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से आगे बांग्लादेश, फिर आपका आता है यहां से त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, और ये आपका मिजोरम है। तो ये आपके 8 ऐसे राज्य हैं जिनके बीचों बीच, लगभग भारत के बीचों बीच इन राज्यों से कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से कर्क रेखा गुजरती। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बिल्कुल 2 हिस्सों में बांट देती है। उत्तरी भारत ऊपर वाला और नीचे वाला आपका दक्षिणी भारत। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हैं। फिर बात करेंगे समय की। समय के बारे में एक और बता देता हूं, आने वाले समय के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, हरियाणा पुलिस का और सेट का एग्जाम लेने जा रही है। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकें और उसका लाभ उठा सकें और आने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। अब बात है यहां से मानक रेखा की। समय मानक रेखा ये भारत की जी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये प्रश्न आता है कि भारत का समय कहां से माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से माना गया है। अब इसके भी 2 ऑप्शन बनते हैं यहां विद्यार्थियों, क्या बीच बीच में हम कमेंट करके बता सकते हैं? हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, बीच बीच में लाइक भी करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी करें। 82.5 डिग्री, अब ये कहां से गुजरती? पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कई स्रोत मानते इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से ये होकर गुजरती है। एक स्रोत से हमें पता चला है कि ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर, दोनों ही ठीक है जी। कई बार ऑप्शन ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, दोनों इकट्ठे मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि डाउट क्लियर नहीं होगा उसके ऊपर, फिर दिक्कत हो जाएगी, जो ऑब्जेक्शन लगा देते विद्यार्थी। तो कई स्रोत में हमें इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरने की सूचना मिलती है और कई एक में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये रेखा गुजरती है। अब गुजरती है कितने राज्यों से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये जी 82.5 डिग्री, कुल एक 5 राज्य हैं। सबसे पहले इसके अंदर आएगा यहां उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में आएगा जी
यहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आएगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आएगा आंध्र प्रदेश। दोबारा से मैं बोल देता हूं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय मापा गया है, वो कहां से गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर वो रेखा गुजरती है। किससे होकर गुजरती जी? आंध्र प्रदेश से होकर वो रेखा गुजरती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों? जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इससे आगे ये वाले जो पड़ोसी देश है, यहां ऊपर का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा क्या है? स्थलखंड। नीचे क्या है आपका? तटीय प्रदेश, समुद्र लगा हुआ है। अगर इसकी हम बात करें तट रेखा की, तो जो तटीय रेखा है ये वाली यहां गुजरात से लेकर ये बिल्कुल इस साइड तक बांग्लादेश है, ये वाला एरिया है यहां तक, और ये सारा का सारा ये समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, अरब सागर है। तो तटीय रेखा, तटीय रेखा की अगर लंबाई देखी जाए, यानी समुद्र में ये वाली जो सीमा है ये 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर टोटल। ये सतलखंड की ये वाला एरिया यहां से यहां तक, सीधी सी बात है भाई, भारत के उत्तर में सतलखंड है और दक्षिण में क्या है? तट है, समुद्र है, समुद्री पानी पानी। सतलीय सीमा अगर देखी जाए तो ये मिलती लगभग 15,106.7 किलोमीटर, कई एक स्रोतों में 15,200 किलोमीटर भी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये है तटीय सीमा और सतलीय सीमा। एक और छोटी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वाले जो छोटे राज्य है ना, यहां 7 राज्य हैं जिसको 7 सिस्टर कहा गया है। 7 सिस्टर कौन कौन से हैं जी? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, फिर आपका त्रिपुरा, मिजोरम, 1 2 3 4 5 6, और 7वां आपका असम। ये 7 सिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है। आगे आएगा इससे कि पड़ोसी देश हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, कितनी हमारे साथ सीमा रेखा बनाते हैं। ये सारा का सारा पूरा का पूरा टॉपिक हम मैप के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आगे हम पढ़ेंगे पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई सीमाएं और समुद्री देशों के साथ जो जुड़ी सीमाएं, वो बड़ा छोटा राज्य और जम्मू कश्मीर के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आप सभी